अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। कमसन बच्ची अगवा केस के हवाले से बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो कि इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और उनमें से ज़्यादातर ख़बरें जो हैं वो झूठी होती हैं। झूठी भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, मनफी भी होती हैं। ऐसी ख़बरें होती हैं कि जो लोग चाहते हैं कि इस केस का फ़ैसला मेहदी अली काज़मी के हक़ में आ जाए और बच्ची बाजियाब हो जाए उस चुंगल से, तो वो डीमोरलाइज़ होते हैं। वो बहुत दिल उनका दुख रहा होता है इस किस्म की ख़बरें सुनकर, क्योंकि लोग इस पूरे जो ये केस है इससे अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोगों के जज्बात जो हैं इस केस से वाबस्ता हैं। तो बहुत सारी ख़बरों में से एक ख़बर जो कि चंद दिन कबल से बहुत ज़्यादा फैली हुई है और वो ये है कि एक ख़ातून यूट्यूबर को हाई कोर्ट आने से मना कर दिया, कराची सिटी कोर्ट आने से मना कर दिया और लेडी पुलिस एहलकारों को बुला लिया गया कि उनको पकड़ के बाहर लेके जाया जाए, उनसे तफ्तीश की जाए। तो इस किस्म की ख़बरें बहुत दिन से चल रही थी। हम सभी जानते हैं कि वो ख़ातून यूट्यूबर और रिपोर्टर और जर्नलिस्ट कौन है, क्योंकि कराची में एक ही ख़ातून यूट्यूबर रिपोर्टर हैं और वो हैं नजम ज़हरा। तो सबको यही ख्याल था कि शायद वो नजम ज़हरा को पकड़ लिया गया है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी नजम से दोस्ती है और क्या ख्याल है, नजम को अब क्या मना कर दिया गया है। तो मैं उनको यही बताती थी कि नजम तो रोज़ ही रिपोर्ट कर रही हैं, न सिर्फ अपने चैनल के लिए रिपोर्ट कर रही हैं, बल्कि मैं भी उनसे अगर कोई सवाल करती हूँ तो वो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से बताती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ख़ुद बाज़ाब्ता तौर पे नजम से मिल के आई हूँ और मैंने उनसे बाकायदा तस्दीक करने की कोशिश की कि नजम, आप मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह का कोई वाक़या पेश आया कि आप वीडियोग्राफी कर रही थी और जजेस गुस्से में आ गए और लेडी पुलिस एहलकारों को बुला के आपको अहाता अदालत से बाहर निकाल दिया गया और आपको तंबीह की गई कि अगर आइंदा आपने कैमरा निकाला तो आप जो हैं आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस किस्म की कोई बात हुई है। तो नजम ने इन तमाम बातों से यकसर इनकार करते हुए मुझे बताया कि जवेरिया, इस किस्म की कोई भी बात नहीं हुई है, सिरे से नहीं हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि झूठे लोग ये बातें क्यों फैला रहे हैं। और नजम अपने उसी निडर स्टाइल में अभी तक रिपोर्ट कर रही हैं। आज भी उनका एक बहुत अच्छा सा व्लॉग मैंने देखा और मुझे बहुत मज़ा आया उनकी बातें सुन के, और जो वो बातें कर रही हैं बिल्कुल 100% सच कर रही हैं। तो नजम ज़हरा यानी कि ख़ातून यूट्यूबर और जर्नलिस्ट के हवाले से जो झूठी खबर गर्दिश कर रही थी, तो उसका खुलासा तो ये है कि उस खबर में कतई तौर पे कोई सदाकत नहीं है। दूसरी ये खबर जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है और वो ये है कि मुग़वी बच्ची है, उसने एक बयान दे दिया है और बयान क्या दे दिया है कि मुझे तो अपने शौहर के साथ जाना है, मुझे अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना। और वही किसी पिटी स्टोरी जिसमें वो कराची से एक फ़रिश्ते के साथ जो है वो लाहौर पहुँच गई थी और पता नहीं क्या क्या हो गया था, वो बयान दे दिया है। जिसको कुछ जो मुखालिफ यूट्यूबर्स हैं मेहदी अली काज़मी के, उसको बहुत जश्न की सूरत में दिखा रहे थे कि भाई देखें ज़हीर की अहलिया का बयान सामने आ गया। तो मुझे भी तशवीश हुई, मैंने भी सोचा कि मैं देखूं और मैंने अपने तौर पे लोगों से मालूम किया जो जो कोर्ट में रिपोर्ट करते हैं या जो पुलिस के साथ उठते बैठते हैं। मैंने उन तमाम ही अपने साथियों से पूछा तो पता ये चलता है कि जो ये यूट्यूबर्स का टोला जो रात को मंडी लगा के बैठता है, उनके पास इन्फॉर्मेशंस बहुत देर देर में जाती हैं। उनको बेचारों को ना इतना कोई करेक्ट और एक्यूरेट चीज़ें पता नहीं होती। तो ये बच्ची का वो बयान है जो कि जब वो कराची मुंतकिल, मतलब जब उसे 24 जुलाई को कराची लाया गया था और उसके बाद उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन में ट्रांसफ़र किया गया था, तब जो आईओ हैं सुहेल रिंद साहब, उन्होंने जो इब्तदाई बयान लिया था बच्ची का, तो ये वो बयान है जिसकी कॉपी इन बेचारों को अब जाके कोई मौसूल हुई है और इन्होंने जो है इसके ऊपर पूरा अपना 1.5-2 घंटे अपना लाइव सेशन कर दिया और खुशी के मारे पागल हुए पड़े थे कि भाई ज़हीर की अहलिया ने एक और बार मुंह तोड़ जवाब दे दिया और जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो इतने तो बेचारों का साबुन स्लो है कि इनको 1-1.5 महीने के बाद ख़बरें पता चलती हैं और इन बेचारों को ये भी अंदाज़ा नहीं है कि इस बयान के बाद ही चालान पुलिस ने सबमिट किया था, जिसमें अगवा की दिफा भी शामिल हुई थी और 375 भी शामिल हुई थी। तो इस बयान की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि उस बयान के बाद जिसके ऊपर आप इतना लहरा रहे हैं और नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं, उस बयान की इतनी वैल्यू और वो इतना मजबूत किस्म का ज़हीर की मुबैना अहलिया का बयान है कि उसके बाद पुलिस ने अपना चालान जमा करवाया था, जिसमें वो तमाम दिफात लगी थी जो कि अगवा और ज़िना के ज़ुमरे में आती हैं। तो अब क्या कहा जा सकता है, तो इसका भी खुलासा कुछ इस तरह से हो गया। तीसरी एक बहुत ही अजीब व गरीब सी खबर फैली हुई थी और वो ये थी कि जो मेहदी अली काज़मी है, उन्होंने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवा दी है। अच्छा, ये मैंने एक आध दिन पहले फिर सुना, मैं फिर परेशान हो गई। मैंने कहा भाई मेहदी अली काज़मी ने कौन सी एफ़आईआर है जो दर्ज करवा दी, और वो भी अपनी बेटी के अगेंस्ट, अपनी कमसिन बच्ची के अगेंस्ट, जिसको वो पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके की मुसीबत उठा रहे हैं, हर तरह की बदनामी अपने सर पे ले रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। तो उस बच्ची को ऊपर कौन सी उन्होंने जो है
कौन सी एफआईआर दर्ज करवा दी अपनी उस प्यारी बेटी के लिए जिसको पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने फिर अपने साथियों को ही फ़ोन किया और नजम ज़हरा को भी फ़ोन किया। नजम के अलावा दीगर कई साथी हैं मेरे, उनको मैंने फ़ोन करके मालूम करने की कोशिश की कि भाई मेहदी अली काज़मी ने ऐसा कौन सा इक़दाम किया। वो लोग भी सारे के सारे लाइल्म रहे। और ये सब वो लोग हैं जो कि हर लम्हा हर रिपोर्ट को सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे ज़्यादा सही रिपोर्टिंग और एक्यूरेसी के साथ कोई और नहीं कर सकता। तो ये सारे लाइल थे। मैंने कहा लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि एक साहब जो हैं जो कि वकील टाइप ऑफ हैं और वो वकील कहलाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक अदाकारा के साथ जो है अदाकारा मॉडल होस्ट वगैरह वगैरह के साथ मिलके उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे उनकी गाड़ी रुकवा के लाइव आके रोडों पे उन्होंने जो है ये ख़बर ब्रेक की कि इस तरह से जनाब मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करा दी। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो होगा ना इसके अंदर। तो फिर ये पता चलता है कि ये जो एफआईआर है ये अब से कोई 1-1.5 महीने कबल दर्ज करवाई गई थी। और मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ नहीं करवाई थी, बल्कि इन वकील और इनके जो पूरा टोला है जो कि औरतों के लिए नाज़ेबा गुफ्तगू करता है, जो कि मेहदी अली काज़मी के ऊपर गंदे इल्ज़ामात लगाता है अपने लाइव सेशंस में, अपनी जो है जितने भी लोग हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। ये उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ नहीं दर्ज करवाई थी। तो बेचारों को शायद अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आती या कोर्ट के सही से ऑर्डर समझ में नहीं आते कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि इन्हीं ऑर्डर्स के बाद जो इनके लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस होते हैं और जो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनसे माशरे में इंतशार फैल रहा था और लोगों की बदनामी हो रही थी, तो उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी और अब वीडियोज़ आपको उनके चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो पता नहीं अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आती है, कोर्ट के ऑर्डर समझ में नहीं आते और अपने आप को वकील कहते हैं और उसके ऊपर अर्जेंट बेसिस पे लाइव भी आ जाते हैं। तो इस किस्म की बेवकूफ़ाना किस्म की ख़बरें हर वक्त गर्दिश करती रहती हैं, जिनके ऊपर मैं यही चाहूँगी कि मैं भी ध्यान ना दूँ और आप लोग भी बिल्कुल भी ध्यान ना दें।